जो काम बच्चे कर पा रहे हैं वो हम बड़े नहीं कर पा रहे। 1000 सब्सक्राइबर ही नहीं हो रहे, और ये काम एक महीने के अंदर हो सकता है। एक महीने में हमने 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर किए हैं, इतने सारे प्ले बटन हिट किए हैं, 20 से ज़्यादा प्ले बटन, 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हिट किए हैं। क्लाइंट्स के लिए हम काम करते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम ग्रोथ का, ऑर्गेनिकली उन्हें मिलियंस एंड बिलियंस में व्यूज़ देने के बाद अगर आज मैं आपको 1000 सब्सक्राइबर कैसे हिट करने वो ना बता पाया तो क्या बता पाया। देखो, एक स्ट्रैटेजी दूंगा, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, आपको जस्ट इंप्लीमेंट करनी है। आपको क्या करना है, एक गोल बताता हूं। आपको चाहिए 5 लाख व्यूज। क्या चाहिए? 5 लाख व्यूज। कैसे हिट होंगे, इनको तोड़ देते हैं। 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा। 30 शॉर्ट वीडियोस डालनी है और 5 लॉन्ग वीडियोस डालनी है। क्या डालना है? 30 शॉर्ट वीडियोस और 5 लॉन्ग वीडियोस। और शॉर्ट वीडियोस में आपको 5 लाख व्यूज चाहिए या ओवरऑल 5 लाख व्यूज चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट वीडियोस डालनी कैसे है और लॉन्ग वीडियो कैसे डालनी है। अब लॉन्ग वीडियोस की बात करेंगे हम वीडियो के लास्ट में। शॉर्ट वीडियोस की बात करेंगे, 3-4 स्ट्रेटजीज हैं इसके अंदर, ध्यान से पॉइंट नोट बना लो और इस पे काम करना, काम हो जाएगा। सबसे पहली चीज, मैं अपने लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां पर सिर्फ ज्ञान आपको थ्योरेटिकली नहीं दिया जाता, यहां पर आपको वो काम मैं बताता हूं जो हमने किया है, राइट। अब, और वो भी किसी और की वीडियो से नहीं, अपनी वीडियो से ज़्यादातर हमारे सारे एग्जाम्पल रहते हैं अपने क्लाइंट्स के। तो अगर आप देखोगे, आपको मैंने जो 30 शॉर्ट वीडियोस गई हैं उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट वो पार्ट है जहां पर आपको अपनी वीडियोस को अपनी 30 वीडियो में से 20 वीडियोस आपको मास कंटेंट के ऊपर बनानी है। मास कंटेंट क्या होता है? मास कंटेंट होता है जिसको हर कोई जानता हो। अगर आप नीश बेस्ड चैनल भी है, लेट्स सपोज आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को ही मालूम होगा। आपका एजुकेशन चैनल है जिसमें आप सिर्फ मैथ्स की बात करते हैं, आपका सब्जेक्ट है मैथ। आपका कुकिंग चैनल है तो आपका सिर्फ कुकिंग में इंटरेस्ट रखना है, तो इसको भी हम मास कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कैसे दिमाग लगता है मैं आपको बताता हूं। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मास कंटेंट की, जिसके मैंने कहा 20 मास टॉपिक्स बनाने हैं जिसको हम रिपीटिवली हर महीने बना सकते हैं। तो कैसे, वो ये देखो, मैं आपके सामने अभी एक वीडियो प्ले करूंगा, ध्यान से समझना, सुनना। बड़ा पाव गर्ल की बात कर रहे हो ना तुम, यार बड़ा पाव गर्ल से ना डोली शाना निकला। डोली स्मार्ट है, क्यों, कैसे समझाता हूँ। बड़ा पाव गर्ल के मुझे जहां मैंने एक बार चेक किया था, उनके इंस्टाग्राम पर देखो काफी कम फॉलोअर्स है एज कम्पेयर टू डोली चाय वाला। वो कंटेंट अभी कम डाल रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो ना बहुत ऐसे जोन में कि सब लोग उन्हें ही जिंदगी भर कवर करते रहेंगे, ब्लॉगर्स आते रहेंगे उनके लड़ाई झगड़ों पर। वो एक टाइम आएगा जब देखोगे कि बाकियों की तरह उन्हें भी लोग। तो बेसिकली ये चैनल क्रिएटर्स के ऊपर, बिजनेस माइंडसेट के ऊपर था, और इस चैनल पर हमने बात की एक ऐसे कंटेंट के बारे में जो पब्लिकली मासेस में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फेमस है। सो आपको किसी तरह से उस फेमस कंटेंट को अपने नीश के हिसाब से चेंज करना है और उसको अपने एग्जाम्पल के थ्रू, स्टोरी लाइन के थ्रू बताना है, राइट। तो जैसे कि हमने 2 क्रिएटर्स को उठा के उनका कंपैरिजन करके एक कंटेंट को सर्व किया, और जो दोनों क्रिएटर मासेस में थे, और ये हमने तब अपलोड किया था जब बिग बॉस चल रहा था और बड़ा पाव गर्ल बिग बॉस में गई थी। सो सही टाइम पे भी अपलोड करना मास कंटेंट थोड़ा जरूरी हो जाता है। अब मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसे ये हमारे एक डॉक्टर क्लाइंट है, जब ये वीडियो अपलोड की गई अराउंड जून के महीने में जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इन्होंने मास कंटेंट क्या बनाया। अब देखो क्या बनाया। ਭਲਿਓ ਗਰਮੀ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, वो खेता दे विच काम। सो बेसिकली इन्होंने इनका टॉपिक था कि अनियन के बेनिफिट्स बताना, लेकिन उसको गर्मी से रिलेट किया और इस वीडियो को जून में पब्लिश किया गया। सो बेसिकली ये मौसम के हिसाब से हमने वीडियो को पब्लिश किया, लेकिन आप समझिए कि मास, जिसे मास देखना चाहती है, जून के महीने में हर कोई मास से, आप एसी में बैठे हो लेकिन आंचल बाहर जाकर देखोगे तो बहुत सारे लोग इसी चीज़ से परेशान थे। तो मासिस में जो लोग चाहिए, जो लोग मासिस की रिक्वायरमेंट समझते हैं, वो हमेशा हिट करते हैं। और मैं आपको हर वो वीडियो दिखा रहा हूँ जो मिलियंस में गई है, राइट। और इसमें 1000 सब्सक्राइबर पाना कोई बड़ी बात नहीं है। हर वीडियो से 4-5 सब्सक्राइबर ऐसे ही आ गए हैं, और जो वीडियो ज़्यादा अच्छी है उससे 20-20 हज़ार सब्सक्राइबर भी आए हैं सिर्फ एक वीडियो से। तो 30 वीडियो मैंने आपको बताई थी, जिसमें से आपको 20 वीडियो इस तरह से मास टॉपिक्स के ऊपर बनाने हैं, और ये मास टॉपिक को आपको अपनी नीश के साथ रिलेट करना है। कुछ और एग्जांपल आप समझोगे, कुछ और इस वीडियो में आगे जाओगे तो आपको आगे और क्लैरिटी मिलती जाएगी। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ क्या बता रहा हूँ कि आपको अगली जो 10 वीडियोस बनानी है, यानी कि 30 में से 20 तो आपने मास बना दी, लेकिन जो 10 वीडियोस बनानी है ना, वो ट्रेंडिंग के ऊपर बनानी है। कैसे, समझो। तो ये हमारे क्रिएटर थे, अब इस वीडियो को आप ध्यान से सुनो, जिनका चैनल था माइथोलॉजी के ऊपर, और ट्रेंडिंग पे कुछ मुद्दा था,
उसको कैसे जोड़ा गया अपने कंटेंट के अंदर। लेट मी रिफ्रेश दिस पेज एंड चेक दिस वीडियो। बांग्लादेश में जो हिंदू मंदिर तोड़ा गया है उसका इतिहास जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा आखिर क्यों। 1971 में जब बांग्लादेश बन रहा, सो बेसिकली बांग्लादेश का मुद्दा अभी ट्रेंडिंग में था पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि वहां पर कुछ घटना हुई थी और उसके लिए यहाँ पर अपने चैनल का एक मंदिर का इतिहास बताना था, तो बांग्लादेश के मंदिर का इतिहास सही टाइम पर पब्लिश किया गया। राइट, समझ रहे हो? तो ट्रेंडिंग टॉपिक को अपनी नीश के हिसाब के साथ मिक्स करना। दूसरा, इसी तरह से आप वीडियो देखोगे तो एक और घटना हुई थी हमारे देश में रिसेंटली और वो ट्रेंडिंग टॉपिक था और उसको भी कैसे माइथोलॉजिकल कंटेंट के साथ जोड़ा गया, ध्यान से सुनो। कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो हुआ है वो कलयुग नहीं घोर कलयुग जैसा लग रहा है। अभी तो 5000 साल भी नहीं हुए, फिर भी इतनी बुरी हालत। भगवान कृष्ण ने तो 5000 साल पहले ही बता दिया था कि ये सब होने वाला। अभी आप समझ रहे होंगे कि कैसे अपने कंटेंट के साथ ट्रेंडिंग को जोड़ा जाता है। तो यही 10 वीडियोस आपको इस तरह से बनानी है जहां पर आप ट्रेंडिंग चीजों के साथ अपने कंटेंट को मिक्स करोगे। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाऊंगा सो दैट आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। राइट, तो एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं, जैसे कि मेरे पास 2 और एग्जांपल हैं। मैं तक उल्टा चश्मा छोड़ सकता है तो आप एफडी कराना क्यों नहीं। देखो भाई, गोली ने डिसीजन लिया उतनी। लेट मी रिफ्रेश दिस पेज सो दैट आप पहली लाइन सुन पाओ। तारक मेहता को उल्टा चश्मा छोड़ सकता है तो आप एफडी कराना क्यों नहीं। देखो भाई, गोली ने डिसीजन लिया। सो इस वीडियो का सबसे पहला हुक था कि अगर गोली तारक मेहता का शो छोड़ सकता है तो आप एफडी कराना क्यों नहीं छोड़ सकते। तो ये एक बिजनेस चैनल है और ये कंटेंट बना रहे हैं ट्रेंडिंग चीजों को जोड़कर। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि हर चीज को ट्रेंडिंग के साथ जोड़ा जाता है। और ये वीडियो तब पब्लिश की गई जब रिसेंट न्यूज आई कि तारक मेहता शो में से एक फेमस कैरेक्टर ने शो छोड़ दिया और ये न्यूज ट्रेंडिंग पे थी, तब इस वीडियो को पब्लिश किया गया। समझ रहे हो? एक सही हुक लाइन के साथ अपने कंटेंट को मिक्स करके। कुछ और एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूं सो दैट आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ। चेक दिस वीडियो। मिला लूंगा लेकिन बादशाह से नहीं। हनी सिंह ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में ये बात बोली थी और सेम बात बोली होगी कोका कोला ने कैंपा कोला के लिए। 30 साल से पूरे इंडियन कोल्ड ड्रिंक मार्केट में जिसके चर्चे थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हनी सिंह का एक रीसेंट इंटरव्यू है जो बहुत ज़्यादा हिट जा रहा है और जो कंट्रोवर्शियल है। तो इन्होंने क्या हुक लाइन यूज किया कि मैं दुश्मन से हाथ मिला लूंगा लेकिन बादशाह से नहीं, हनी सिंह ने बोला। और यही सेम लाइन कोका कोला ने कैंपा कोला को बोली होगी जो अभी रिलायंस का ब्रांड आ रहा है। तो यहाँ पर बिजनेस चैनल ने भी स्मार्टली एक ट्रेंडिंग टॉपिक को जो बिल्कुल ही उनकी कैटेगरी से अलाइन नहीं करता था उसको अलाइन करवाया स्मार्टली और अपने कंटेंट को बताया और ये मासिस पे गया और ये वीडियो ज़्यादा चली एज कंपेयर टू नॉर्मल वीडियोस। यही स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है आज के टाइम में करने की। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जहाँ पर कंगना रनावत के साथ एयरपोर्ट पर एक घटना हुई थी उसको एक एजुकेशन क्रिएटर ने कैसे जोड़ा, ये देखिए। कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ा है, हाँ वैसे ही पड़ेगा आपको अगर आप ये सवाल हल नहीं कर पाए तो देखिए हम 4 को लिखेंगे 2 की पावर। सो बेसिकली ये मैथ्स सिखा रहे थे तो इस तरह से इन्होंने कंटेंट को प्रोसेस बताया, प्रेजेंट किया। सो यही एक स्मार्ट तरीका है अपनी हुक लाइन के साथ ट्रेंडिंग को कवर करने का। तो ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल है जो हम करते हैं लोगों के लिए और आप भी कर सकते हैं अपने कंटेंट के लिए। ये इस तरह से अगर आप 30 शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, आपकी एक वीडियो भी चल पड़ी, 5 लाख व्यूज आपको ओवरऑल चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर बहुत आराम से हो जाएंगे। अब इसके बाद जो हमारी कहानी समझ में आ रही थी कि अब हम लॉन्ग वीडियोस कौन सी बनाएंगे। लॉन्ग वीडियोस के लिए 3 तरह के कंटेंट आप बना सकते हैं। पहला, इंक्वायरीज बेस्ड कंटेंट। इंक्वायरी बेस्ड कंटेंट कौन से होते हैं? वो कंटेंट होते हैं जो आपकी ऑडियंस आपसे पूछ रही है, यानी कि कमेंट सेक्शन में, डीएम्स में आपको बार बार अपनी नीशेस के जो अलग अलग क्रिएटर्स हैं उनके कमेंट्स में जो क्वेश्चन आ रहे होंगे आप उसके ऊपर कंटेंट बना सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और कंटेंट लॉन्ग में नहीं बनाना। लॉन्ग में हमेशा इन डेप्थ वाला कंटेंट चलता है जो लोग एक्चुअल में उस चीज़ के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे जिस पर भी आप कंटेंट बना रहे हैं। सेकेंड, इंक्वायरीज के बाद आप कंटेंट बना सकते हैं एजुकेशन बेस्ड विद जो 20% रहेगा हिस्सा, यानी कि जो आप खुद बताना चाहते हैं लेकिन उसकी डिमांड नहीं है। तो एज अ क्रिएटर आप उसे ज़रूर बनाइए लेकिन वो 10 में से सिर्फ 2 वीडियोस होंगे, यानी कि अगर आपको मैंने 5 वीडियोस कहा है वो सिर्फ एक ही वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बना सकते हैं
और कोई नहीं। थर्ड वीडियो होगी केस स्टडीज वीडियोस। अगर आप कोई सर्विस देते हैं या फिर लेट्स सपोज आप एक एजुकेशन क्रिएटर हैं और आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट का कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो वो एक आपके अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए आप केस स्टडीज वीडियोस बना सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी कंटेंट नहीं बनाना है लॉन्ग में। सबसे इंपॉर्टेंट इंक्वायरीज वाला कंटेंट है जो आपका 80% के करीब रहेगा, बाकी सब एजुकेशन और केस स्टडीज में बट जाएगा। सो 5 में से 4 वीडियोस तो आपको सीधी सीधी इंक्वायरी बेस्ड कंटेंट के ऊपर बनानी है, जो क्वेश्चंस लोग आपके डीएम और कमेंट सेक्शन में पूछते हैं लॉन्ग वीडियो का। ये था एक ओवरऑल स्ट्रेटजी आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। बिलीव मी गाइज, अगर आपने ये कर लिया तो आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने से कोई नहीं रोक सकता। सो अगर आप हुक लाइन्स के बारे में और जानना चाहते हैं कि हुक लाइन हम कैसे और अच्छी बना सकते हैं, इसके लिए हमने एक डेडिकेटली वीडियो की है, आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं या फिर हम एंड स्क्रीन में लगा देंगे, आप जरूर से चेक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।